दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रॉन्ग टर्न पार्ट 6। और पार्ट्स की तरह ये मूवी भी हॉरर थ्रिलर से भरी हुई है, सो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखना। मूवी की शुरुआत में हम दो कपल को देखते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में साइकिलिंग कर रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक छोटा सा तालाब मिलता है। वहाँ वे दोनों नहाते हुए इंटीमेट भी होते हैं। उन्हें इंटीमेट होता कोई अनजान आदमी देख रहा होता है जिसका नाम थ्री फिंगर होता है। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे होते हैं। जब वे दोनों वापस जा रहे होते हैं तभी थ्री फिंगर तेजी से उनका पीछा करता है और वे मौका पाकर लड़के को तीर मार देता है। लड़का वहीं पर मर जाता है। ये देखकर लड़की बहुत घबरा जाती है। वे तेजी से भागने लगती है, लेकिन थ्री फिंगर और उसका एक साथी नोकीली तारों में उस लड़की को फंसाकर बेरहमी से मार डालते हैं। फिर हम डैनी और टोनी को देखते हैं जिनके साथ कुछ और फ्रेंड्स भी होते हैं। वे सब घूमने फिरने के लिए होटल की ओर जा रहे होते हैं। असल में डैनी को एक लेटर मिला होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम उस होटल के मालिक हो और तुम यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आ जाओ, हमें खुशी होगी। ये देखकर डैनी खुश हो जाता है और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी उस होटल में घूमने के लिए लाया होता है। फिर वे सब होटल में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक केयर टेकर जिसका नाम जैक्सन और उसकी सिस्टर शेली होती है जो उनका स्वागत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत उस होटल से बस चेक आउट करने जा ही रही थी कि तभी एक कुल्हाड़ी उड़ती हुई आकर उसके सर में लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि वही केयर टेकर जिसका नाम जैक्सन होता है उस ओल्ड लेडी के पास आता है और उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिससे उस लेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर हम समझ जाते हैं कि ये केयर टेकर एक किलर है। अब उन फ्रेंड्स के साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला था। दूसरी ओर वे सब फ्रेंड्स खुशी खुशी उस होटल में चारों ओर घूमने लगते हैं और वहाँ पर रखी कीमती चीज़ें देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि वे सारी चीज़ें अब डैनी की होने वाली थी। रात के वक्त जैक्सन जंगल में जाता है और उन तीनों लोगों से मिलता है जो आपस में भाई होते हैं। जैक्सन काफ़ी गुस्से में होता है और उनसे कहता है कि उन्हें उस लेडी को वहाँ पर इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि जैक्सन उन्हीं का ही भाई होता है। ये सब आदमखोर होते हैं और इंसानों का मांस खाते हैं। सभी दोस्त मार्केट में शॉपिंग के लिए आए होते हैं। तभी उनकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है जहां पर लोगों के मिसिंग के पोस्टर लगे होते हैं। जैक्सन डैनी को वहां पर रखे हथियार दिखाता है। डैनी उनमें से एक हथियार को चुन लेता है। जैक्सन डैनी को शिकार के लिए चलने को कहता है और वे दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। वहां पर उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। जैक्सन डैनी को शिकार करने के ट्रिक्स बताता है जो आगे चलकर इंसान को मारने के काम आएंगे। जैक्सन डैनी का फोकस हिरन की तरफ करवाता है और डैनी हिरन को मारने में कामयाब हो जाता है। और दूसरी तरफ थ्री फिंगर भी तीर से शेरिफ को बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। उधर डैनी की फ्रेंड टोनी डैनी की वजह से परेशान होती है क्योंकि वह उन्हें बताकर नहीं गया होता है। टोनी अपने एक फ्रेंड को डैनी को ढूंढने के लिए कहती है। जब वह फ्रेंड जंगल जाता है तो वह मरा हुआ हिरन को देखता है जिसे उन्हीं तीनों में से एक आदमखोर जिसका नाम सोतूत होता है बुरे तरीके से खा रहा होता है। ये देखकर वह बहुत घबरा जाता है और तेजी से भागने लगता है। भागते भागते उसकी टक्कर डैनी से हो जाती है और वे दोनों लड़खड़ाते हुए तेजी से ढलान से गिरने लगते हैं। और तभी डैनी का पैर में एक नोकीला तार घुस जाता है जिससे वह जख्मी हो जाता है। तभी वहां जैक्सन आ जाता है और वे डैनी को वहां से निकालकर होटल ले जाता है। इस होटल की केयरटेकर शेली डैनी का खून साफ करती है, उसकी अच्छे से पट्टी करती है और उसकी केयर करती है। तभी डैनी की फ्रेंड टोनी भी वहां आ जाती है जिसको देखकर केयरटेकर शेली वहां से तुरंत चली जाती है। अब हम देखते हैं कि डैनी उस हिरन के शिकार को याद करके बहुत खुश हो रहा होता है। ऐसा लग रहा है कि अब उसे दूसरों की लाइफ लेने में आनंद आ रहा है। खाते वक्त डैनी अपने दोस्तों को कहता है कि अब वे इस होटल से कहीं नहीं जाएगा, लेकिन बाकी सब लोग वहां नहीं रुकना चाहते थे। वे सब अपने घर जाना चाहते थे। उनमें से डैनी के दो फ्रेंड ऐसे भी थे जो बहुत लालची होते हैं
और वे होटल की कीमती और महंगी चीज़ों को देखकर लालच में आ गए थे और अब दोनों चीज़ों को चुराने लग जाते हैं और महंगी चीज़ों की तलाश में वे घूमते घूमते एक सीक्रेट बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। उस बेसमेंट में केयरटेकर शैली पहले से ही मौजूद होती है जो उन दोनों को देख रही होती है। वे दोनों एक बड़े एशियन स्पा में पहुंच जाते हैं और उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। मौका पाकर वे दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी वे 3 आदमखोर वहां आ जाते हैं और उस लड़के के सर पर मारकर उसे गिरा देते हैं जिससे वे बहुत जख्मी हो जाता है। फिर वे तीनों उस लड़की के दोनों पैरों को उखाड़ देते हैं जिस वजह से उसकी भी बहुत बुरी मौत हो जाती है। जब वे तीनों भाई उस लड़के को मारने लगते हैं तो शैली उन्हें रोक देती है और उन्हें वहां से जाने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि शैली उस जख्मी लड़के के मुंह पर तकिया रखकर बैठ जाती है जिससे उसका दम घुटने लगता है। इस बीच वे आनंद ले रही होती है और वह लड़का मर जाता है। अब हम ये देखते हैं कि डैनी में बहुत चेंजेस आ गए थे। उसने अपनी दवाई भी लेनी छोड़ दी थी। अब वे खून का प्यासा हो गया था। फिर हम देखते हैं कि जैक्सन और शैली डैनी को जंगल के रास्ते एक गांव ले जाते हैं जहां उसे कुछ अजीब सी शक्ल के लोग दिखाई देते हैं। ये लोग भी आदमखोर लोग होते हैं। जैक्सन डैनी से कहता है कि शैली और डैनी अगर शादी कर लेते हैं तो दोनों की आने वाली जनरेशन प्योर फॉर्म होगी, बिल्कुल 3 फिंगर की तरह। वे ये चाहता था कि शैली और डैनी की शादी होने के बाद 3 फिंगर और उसके भाइयों की तरह और डिफॉर्म जनरेशन आगे बढ़े। उनकी ये सारी बात डैनी का दोस्त सुन लेता है। तभी पीछे से सोतूत आ जाता है और उसको पकड़कर उल्टा लटका देता है। डैनी का दोस्त डैनी से बहुत हेल्प मांगता है लेकिन वह नशे में होता है और कहता है कि वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। और देखते ही देखते 3 फिंगर डैनी के सामने उसके फ्रेंड का गला काट देता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सभी लोग उसका खून को प्यालों में भरकर पी रहे होते हैं। अगले दिन जब डैनी उठता है तो उसकी फ्रेंड टोनी उसे होटल से चलने को कहती है लेकिन वह नहीं मानता। वे कहता है कि अब वह होटल को छोड़कर नहीं जाएगा। डैनी अभी भी उसी रात के नशे में होता है और वह सबको कहता है जिसको जा रहा है वो यहाँ से चला जाए। वे सब लोग जब किचन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक आदमी इंसान के मांस को काट रहा होता है और फ्राई करके खा रहा होता है। ये सब देखकर वे डर जाते हैं। तभी उनकी नज़र फ्रीजर पर पड़ती है जहाँ उन्हें उनका ही दोस्त का सर कटा हुआ दिखता है। ये देखकर वे और भी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके पीछे वे तीनों आदमखोर भी पड़ जाते हैं। उन तीनों से बचकर कुछ दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन एक दोस्त उनके हाथ लग जाता है। वे उसके मुंह में पाइप डालकर पानी भरने लगते हैं जिस वजह से उसका पेट एकदम से फट जाता है। फिर एक और दोस्त भी उनके ट्रैप में फंस जाता है और वे तीनों भाई उसके सर में कुल्हाड़ी मारकर उसे मार डालते हैं। उधर टोनी डैनी को ढूंढ रही होती है। तभी उसको एक गन मिल जाती है। टोनी उसी एशियन स्पा में पहुंच जाती है। वहां उसे शैली मिल जाती है। उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। टोनी शैली का मुंह पानी में डाल देती है और मौका मिलने पर शैली को शूट कर देती है जिससे गोली जाकर उसके पैर में लग जाती है और उसका पूरा पैर फट जाता है। तभी वहां डैनी भी आ जाता है और शैली को चेक करने लगता है कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। वे अपनी फ्रेंड टोनी को वहां से भाग जाने को कहता है। टोनी जब वहां से भाग रही होती है तो जैक्सन उसका पीछे करने लगता है और फिर दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है। तभी टोनी के हाथ में जैक्सन की चाबी लग जाती है और वे जैक्सन को बहुत बुरी तरीके से चाबी उसकी आंख में घुसाकर मार देती है। टोनी देखती है कि डैनी ने उसकी ओर गन तान रखी है और अब वे नहीं चाहता था कि टोनी वहां से जाए क्योंकि अब उसे वहां का सारा राज पता चल चुका था। फिर हम देखते हैं कि टोनी के पीछे वही तीनों भाई आ जाते हैं और टोनी के सर में कुल्हाड़ी मार के उसे मार डालते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डैनी अब उस होटल का मालिक बन गया होता है और वे अब होटल को अच्छे से चला रहा होता है और इसकी आड़ में वे इंसानों का मांस भी खा रहे होते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि वे तीनों भाई इंसानों का मांस का कीमा बनाकर एंजॉय कर रहे होते हैं और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 4.1 है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।